कुसुम तोमर जी, जिस तरह से आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का आगमन हुआ है, क्या चर्चा रही आज? देखिए, जब से माननीय अध्यक्ष जी ने पद संभाला है आदेश गुप्ता जी ने, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है। जिस समय उनको दिल्ली का भार दिया गया, बड़े ही चुनौतीपूर्ण समय में, लेकिन उन्होंने उस चुनौती को बड़ा सहर्ष स्वीकार किया और वो मैदान में उतरे, वो दिल्ली की सड़कों पे उतरे। उन्होंने कोविड की अगर कहीं बात करते हैं हम लोग, वहाँ पर जाकर सेंटरों का भी मुआयना किया है, वो जगह जगह काढ़ा भी बांट रहे हैं, वो लोगों से भी मिल रहे हैं, बीमार लोगों से भी मिलने जाते हैं, हॉस्पिटल का भी दौरा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज, क्योंकि दिल्ली प्रदेश ने ये प्रण किया है कि हम लोग दिल्ली के हर घर तक काढ़ा पहुँचाएंगे, तो उसी कड़ी में आज काढ़ा और सैनिटाइजर और मास्क वितरण करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी बाबरपुर वार्ड के अंदर आए। क्या लग रहा है आने वाले चुनावों में क्या समीकरण आदेश गुप्ता जी बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे? जिस तरह से सबसे बड़ी विजय श्री का जो आशीर्वाद है, निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें मनोज तिवारी जी ने पंचम लहराया था, क्या लग रहा है वही पंचम आदेश गुप्ता जी निभा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो आदेश गुप्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में बहुत सक्षम है किसी भी कार्य को करने के लिए। दूसरी बात, आपने अगर, क्योंकि आप तो मीडिया से हैं, आपने ये बात नोट भी करी होगी कि लॉकडाउन में जितना कार्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर करा, किसी और ने नहीं किया है। ये आप भी जानते हैं और जनता भी इस बात को जान गई है। हमने एक एक घर का दरवाजा खटखटा के हम खुद सैनिटाइज कराने भी गए हैं। भोजन बांटने की बात हो, राशन बांटने की बात हो, या कुछ भी चीज़ दवाई बांटने की बात हो, हम लोग घर घर तक लोगों के पहुंचे हैं। और ये जो हमारी सेवा है, इसका फल हमको 2022 में जरूर जनता देगी। कुसुम जी, जिस तरह से आप केंद्र में हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, जिस तरह से कोरोना से लोग बाग, जो गरीब मध्य वर्गीय परिवार के लोग मरे हैं, अभी तक चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे निगम में बैठे निगम पार्षद हो, आज तक किसी ने भी आर्थिक सहायता नहीं की है, न ही आर्थिक सहायता दिलवाने की कोशिश करी है। क्या कहना है इस बारे में आप? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि मध्यम वर्ग के लोग मरे हैं, क्योंकि बीमारी तो ये सब देख के आती नहीं है। बीमारी तो छोटा बड़ा नहीं देखती है, बीमारी तो किसी को भी हो जाती है। और ये बड़ा ही दुख हमें इस बात का होता है कि इस महामारी में हमारे बहुत लोग चले गए, और वो दिल्ली सरकार की लापरवाही से। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ कि जो दिल्ली सरकार ने जो तैयारी करनी चाहिए थी, जो झूठ वो बार बार बोल रहे थे कि हमारे पास इतने बेड है, अगर वो पहले से इस चीज़ की तैयारी कर लेते तो शायद दिल्ली में हमारे इतने लोग हमसे दूर नहीं होते। और रही बात आपने जो ये बोला आर्थिक मदद की बात, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई आदमी, देखिए, कई बार तो हम लोगों को पता चलती है कि भाई सामने वाले जो हैं ये उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो हम चले जाते हैं वहाँ पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उनको आर्थिक स्थिति पहुंचाना चाहते हैं, अगर उनकी कहीं ईगो हट ना हो, कहीं उनको बुरा ना लगे कि भाई ये हमको क्या गरीब समझते हैं कि हमारी मदद करने आए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, मैं अपना कह सकती हूँ, अगर मेरे पास कोई भी आया है, नहीं, जिस तरह से घोषणा दिल्ली सरकार करती है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है, चाहे पुलिस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी में कार्यरत या सफाई कर्मचारी हो, उसको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, ना तो किसी पार्षद ने ऐसा कदम उठाया। केंद्र में आपकी सरकार है, ना दिल्ली सरकार फैसला ले पा रही है। आपने सदन में भी शायद मुझे लगता है कि आपने अभी तक इसका पुरजोर से देखिए अभी जय घोष नहीं किया है। देखिए, ऐसा है कि अभी नए अधिकारियों को चुना गया है, अभी नए मेयर बने हैं, तो अभी सदन तो नहीं चला है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी केंद्र की सरकार है, उन्होंने गरीबों के लिए जो राशन की घोषणा करी है कि नवंबर तक उनको सबको राशन दिया जाएगा, और ये घोषणा माँ केजरीवाल ने सिर्फ हवाई की है। क्या वो मतलब मरने के बाद उन लोगों को मिलेगा? मैडम, राशन की बात नहीं, मैं राशन की बात आपको कि मैं चैनल के माध्यम से राशन की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से घोषणा दिल्ली सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की करी हुई है, केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए जो मरे हैं उसके लिए क्या कर रहा है? आपने निगम में क्या आवाज उठाई है? देखिए, दिल्ली सरकार ने सिर्फ घोषणा की है, किसी को दिया नहीं है।
और ऐसी कोई घोषणा हम झूठी नहीं कर सकते जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ निगम के माध्यम से भी, क्योंकि निगम को भी फंड तो दिल्ली सरकार ही देती है ऑटोमेटिकली। आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार ने पिछले 3 वर्षों से हमें एक भी पैसा क्षेत्र में विकास के नाम पर नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग उतरे हैं अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो सैनिटाइजर का काम हो, और हमने अपने व्यक्तिगत अपने खर्चे से हमने लोगों को राशन बांटे हैं। उसमें कोई हमको दिल्ली सरकार ने मदद नहीं की है। तो दिल्ली सरकार अगर हमको फंड देती तो एमसीडी भी लोगों की मदद करने आती। लेकिन आप खुद ही बताइए कि ये घोषणा दिल्ली सरकार ने की तो दिल्ली सरकार ने कितने लोगों को दिया ये सब कि कोरोना से कोई मरेगा। या मैं कहती हूँ चलो आम आदमी की तो आप छोड़िए, जो उनके खुद के कर्मचारी जो डॉक्टर्स हैं या कर्मचारी हैं वो कोरोना से मरे, तो क्या केजरीवाल जी ने उनको पैसे दिया है? तो झूठी घोषणा करने से, वाई वाई लेने से तो कुछ होने वाला है नहीं है। धरातल पे काम कीजिए आप। और ये बात हम लोग भी अपने आगे, अभी हमारा हाउस चलेगा, हम लोग आगे इस बात को पहुंचाएंगे, उठाएंगे समाज को, जहां पर जरूरत होगी, मदद की जरूरत होगी, बिल्कुल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से कितनी आशाएं आप लोगों? पूरी हम 100% हमको आशा है कि हमारे लिए वो